सीएम नीतीश कैबिनेट के 69 एजेंडों पे मुहर लगी है, यानी 69 एजेंडों की स्वीकृति दी गई है। इस एजेंडे में बहुत सारी योजनाएं शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गया जिले का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। इसके साथ ही पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो शहीद बिहार के सैनिक हैं, उन सैनिकों को 50 लाख तक की राशि जो है सम्मान राशि देने की बात कही गई है। साथ में इस बात की जानकारी देते हुए बिहार सरकार और नीतीश कुमार के प्रधान सचिव ए सिद्धार्थ ने जानकारी दी और 69 एजेंडों के बारे में जिक्र किया। इस एजेंडे को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। निर्णय लिए हैं 69 में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है गया शहर का नामकरण को बदल के उसको गया जी कर दिया गया है। गया शहर का जो नाम है अब गया जी के नाम से वह जाना जाएगा। पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व के मद्देनज़र गया शहर का नाम को अब गया जी के नाम से अब जाना जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो मंत्रिपरिषद ने लिया है। दूसरा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र सेना और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50 लाख रुपए अब दिए जाएंगे। इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। केंद्रीय वेतनमान में जो डीए इंक्रीज हुआ है उस पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। जो सप्तम केंद्र पुनरीक्षित वेतनमान है उसमें 1/1/2025 के प्रभाव से 53 के स्थान पर 55 होगा। फिफ्थ पे कमीशन में 455 के स्थान पर 466 होगा 1/1/2025 के प्रभाव से, और षष्ठम का 246 से बढ़ के 252 1/1/2025 के प्रभाव से होगा। स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव था कि राज्य में कैंसर के रोकथाम के लिए चिकित्सा और समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी स्थापित किया जाएगा। बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के लिए अब बिहार में एक अलग से एक सोसाइटी स्थापित होगी जो कैंसर के केयर और रिसर्च पर कार्य करेगी। आपको याद होगा कि मंत्रिपरिषद और ये बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन एवं निबंधन किया जाएगा। ये एक बैंक होगा, ये जीविका का अब अलग से एक बैंक होगा, कोऑपरेटिव बैंक, और इसमें अब जीविका की जो दीदियां हैं वो अब इस बैंक से लोन ले सकेंगी। तो ये एक बैंक का गठन का निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज जीविका के लिए बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन राज्य स्तर पर बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना का गठन और उसकी उपविधियां और निबंधन की स्वीकृति दी है। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना, ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जो स्वीकृत हुआ। यह टोटल राशि जो है 4,415 करोड़ की है, 4,415। इसमें लोन कंपोनेंट वर्ल्ड बैंक से है 3,090, और जो राज्य सरकार का जो अंशदान होगा वो 1,324 करोड़ का होगा। ये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट होगा जो बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण से संबंधित होगा। ये मल्टी डिपार्टमेंटल योजना है जिसके अंतर्गत इसमें जल संसाधन के कंपोनेंट्स हैं, ग्रामीण विकास के कंपोनेंट है और कृषि के भी इसमें कंपोनेंट है। योजना एवं विकास विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें जन्म एवं मृत्यु जो डेथ है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में विभिन्न प्रावधान थे, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ग्रामीण क्षेत्र में अब पंचायत सचिव को अधिकृत किया गया है, यही संशोधन किया है। पहले बहुत सारे 3 लेवल पे 3 लोग अलग अलग थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव इसका बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, ये
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ हैं उसके अंतर्गत 45 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का अब निर्माण किया जाएगा। इसमें केंद्रांश होगा 100% और उस योजना के अंतर्गत 45 नए आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी और संचालित जो वार्षिक संचालन है उसके लिए 2,46,86,000 रुपये होगा, जिसमें केंद्रांश 1,01,00,000 है और राज्य अंश हो गया 86,23,000। भवन निर्माण विभाग की प्राकृत राशि 14,94,12,903 रुपये की स्वीकृति दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर +2 आवासीय विद्यालय विभिन्न स्थानों पर स्वीकृति दी गई। इसमें प्रखंड इमामगंज गया में 720 आसन, सदर आरा भोजपुर तथा रोसड़ा समस्तीपुर में 480, कुल राशि 146,08,61,000 की स्वीकृति दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय प्रखंड से अंचल पूर्णिया जिला शिवर में भवनों को 720 आसन का निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसमें 58,05,08,000 की स्वीकृति दी गई। राज्य स्कीम के अंतर्गत 6 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई। इसमें फतेहपुर डुमरिया, आमस गया, जगदीशपुर भोजपुर, रामचक सारण तथा उचका गांव गोपालगंज में भवनों का स्वीकृति दी गई। इसमें 394,80,66,000 की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के पथों पर अवस्थित 250 मीटर से अधिक लंबाई के 85 पुलों का इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट करने का निर्णय लिया। जितने भी ब्रिज हैं करीब 85 पुलों का ब्रिज सेफ्टी ऑडिट करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए IIT पटना और IIT दिल्ली को नामांकन पे एजेंसी चयनित किया गया और इसके अंतर्गत 16,61,08,571 रुपये व्यय किए जाएंगे। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की भी स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडी में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास स्वीकृत हुआ। 56,32,60,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। अररिया जिला अंतर्गत अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्वीकृत हुआ। यह अंचल अररिया में 560 आवासन का होगा। इसमें 56,97,00,000 व्यय किए जाएंगे। गोपालगंज जिला अंतर्गत अंचल मांझा में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होगा, जिसमें 560 आवासन क्षमता वाले स्वीकृत होंगे, जिसमें 56,74,000 रुपये व्यय होंगे। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर शिक्षा विभाग बिहार पटना के शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिए जाने की स्वीकृति दी गई। अब जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा विभाग से ली जाएगी। राजस्व की मद से किसान सलाहकार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 से जो इस साल व्यय होने हैं 1,25,95,23,000 रुपये व्यय होंगे। वित्तीय वर्ष 25-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संकर धान माध्यम से धान के उत्पादन में वृद्धि कार्यान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। एकत्रित बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 से 26-27 तक कुल 2 वर्षों के लिए टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र में विस्तार की योजना 31,99,00,000 रुपए की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। 25-26 में 19,19,40,000 रुपये मात्रा की निकासी व्यय की स्वीकृति दी गई। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन का है कि राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन हेतु राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। यह जो राज्य के बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को क्षैतिज आरक्षण का अनुमान होगा। पंचायती राज विभाग में जो बचे हुए पंचायत सरकार भवन हैं उनकी स्वीकृति दी है। तो कुल 1069 पंचायत सरकार भवनों की स्वीकृति दी है। यह कुल राशि जो है 27,84,93,27,422 रुपये होगा। और इसमें सभी जो 1069 हमारे पंचायत सरकार भवन हैं इसमें
सुधा का होल डे मिल्क पार्लर, सभी में एक मिल्क पार्लर सुधा का भी खोला जाएगा 1069 पंचायत सरकार भवनों में। प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में जो साफ सफाई है उसका अब जिम्मा जीविका दीदियों पर होगा। जीविका प्रोत्साहन समिति जीविका को कार्य सौंपा गया है। प्रखंड से अंचल परिसर के साफ सफाई का कार्य। नगर विकास का प्रस्ताव था कि सारण जिला अंतर्गत नगर पंचायत सोनपुर को नगर परिषद में उत्क्रमण करने के लिए अब वो नगर परिषद होगा पहले अब, और उसी के लिए अधिसूचना का जो प्रारूप है उसकी स्वीकृति दी गई है। औरंगाबाद जिला अंतर्गत मदनपुर को नगर पंचायत घोषित करने के लिए यह स्वीकृति दी है। औरंगाबाद जिला अंतर्गत मदनपुर को नगर पंचायत घोषित किया गया है। सोनपुर आयोजना क्षेत्र जो सोनपुर प्लानिंग एरिया है उस क्षेत्र का विकास की स्वीकृति दी है। जल निकासी के लिए 61,70,77,499 रुपये मात्र की लागत से गोपालगंज में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में जो उड़ान प्रशिक्षण है, जो बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है, उसके निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के सेवा में भर्ती नियमावली की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन जो है उसमें जो पद हैं तकनीकी और गैर तकनीकी उनकी सेवा शर्त की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग में सिविल अपील जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 47 ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की डिग्री को प्रस्तुत संलेख की कंडिका 7 में निहित शर्तों के तहत मान्य करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य विभाग में फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग के मूल कोटि के एवं प्रोन्नति के पद पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त निर्धारण हेतु सेवा नियमावली का गठन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना परिसर में विभिन्न बहुमंजिली भवनों यथा प्रशासनिक, IT भवन, ऑडिटोरियम, ADR भवन, मल्टी लेवल कार पार्किंग, टाइप B आवासीय भवन, टाइप C आवासीय एंड D आवासीय भवन, ये सभी माननीय उच्च न्यायालय परिसर में निर्माण किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 302,56,00,000 रुपए इसमें व्यय किए जाएंगे। तो आप सुन रहे थे नीतीश सरकार के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को, जिन्होंने नीतीश सरकार की 69 एजेंडों का जिक्र किया। इस एजेंडे से बिहार में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, तमाम चीज़ें आपने सुनी। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।